वेलकम टू टॉपर स्टॉक इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। और हमारे साथ हैं तुषार खाटके। आपकी 26 रैंक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एक लंबा समय रहा है तुषार खाटके का। आपने 2016 में अपना बीटेक पास आउट किया। उसके बाद मेडिजी ज्वाइन किया 2017 में, 1 ईयर कोर्स किया आपने। फिर 2018 में आपने दोबारा, क्योंकि 2017 में शायद थोड़ा सा लेट हो गए थे आप ज्वाइन करने में, बट 2018 में आपने दोबारा रिपीट किया मेडिजी में। 2018, 19, 20 प्रीलिम्स में नहीं हुआ। गेट में भी कोई रिमार्केबल रैंक नहीं थी। और आप देखो 2021 में इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑल इंडिया रैंक 26 आई। वेलकम तुषार, टॉपर स्टॉप में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ये जो इतना लंबा समय रहा, बहुत सारे फेलियर्स आपके सामने आए, तो इन फेलियर्स को कैसे आपने मैनेज किया और कैसे अपना मोटिवेशन बनाए रखा कि आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें? सर, इनिशियल फेज तो डिफिकल्ट था, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मतलब कॉलेज के टाइम में सिंसियर होता था। तो मैं यदि इस एग्जाम के लास्ट तक जाऊं तो मैं इसको कर सकता हूं। मैं एक ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा कि जिसके कारण मुझे निराशा होना पड़े। तो आज तो रिजल्ट आ गया और एक फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। तो ऐसे 2-3 साल फिर तो ऐसे टफ ही थे, पर कोशिश करता रहा, ट्राई ट्राई बेस्ट देने की कोशिश करता रहा। पर 19 के बाद जब मैं पहले पुणे में ही तैयारी करता था, घर में रह के। एक्चुअली सबको पता है कि घर में रह के पढ़ाई इतनी इफिशिएंट, मतलब पढ़ाई होती थी, पर जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे हम उनसे और हम हमसे वो सीखते हैं, उनसे हम सीखते हैं, वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो 19 में मैंने दिल्ली में आके तैयारी की, तो उसमें मुझे अच्छा, मतलब काफी आप एक दिल्ली गुड। प्रिपरेशन के लिए ही स्पेसिफिकली शिफ्ट हुए, क्योंकि क्लासेस आप पहले कर चुके थे, है ना? हाँ, तो पुणे में सिर्फ था। प्रिपरेशन के लिए, एक एनवायरनमेंट के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट शिफ्ट करने के लिए हुए बेसिकली। ओके। तो तो उस टाइम उनके साथ रहने से मुझे एक आइडिया आ गया कि एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो मैंने इस टाइम कर दी। तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि थैंक यू। एक चीज आपके में, क्योंकि हम बहुत सारी टॉपर स्टॉक कर रहे हैं, तो हम एक तरफ देख रहे हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल हाँ, दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में अभी हम और गेट, बात कर रहे थे। बट तो आप जो है एक अलग लेवल का इंस्पिरेशन दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो लोग, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस टॉक को बाद में देखेंगे, और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करी होगी, बट किसी प्रेशर की वजह से, किसी टेंशन की वजह से, और कोई मोटिवेशन नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से वो अपना सेकंड थर्ड अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे होंगे टेंशन की वजह से। और सर मतलब अगर मैं हम्म देखूं तो 18, 19, 20 कोई रिमार्केबल मतलब अचीवमेंट नहीं है कि जिसको पकड़ के हाँ आदमी थोड़ा मोटिवेशन बना ले कि चलो ये रैंक आई है अब, या ये नंबर आए हैं, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा पाऊंगा, इम्प्रूव कर मतलब पाऊंगा। प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तो हाँ। मैं मोटिवेशन, सर मोटिवेशन तो बंसल सर है, वो कहते थे ना कि रेलवे के चेयरमैन बन सकते हो, पर वो एक्चुअली ये कह सकते थे कि तुम अंडर 20 रैंक निकाल सकते हो। ये थोड़ी लेट चीज समझ में आ गई, पर कॉन्फिडेंस आ गया। तो 20 रैंक निकाल सकते हो, तो सीटें तो 40 है, डबल सीट है, तो टेंशन की बात नहीं, निकाल तो सकते हैं एकदम। तो, और ऐसे मोटिवेट डिमोटिवेट होने की चीज नहीं है, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते रहे जो सुनना चाहते हैं, जो 2-3 साल है। और ये ऐसे पढ़ाई भी बहुत एंजॉयबल है मैकेनिकल की। और टेस्ट सीरीज भी काफी कंसेप्चुअल होती है, जो अपने माइंड को ओपन करती है और अपना एक बेस्ट लेवल पे लेके जाती है। फिर प्री की टेस्ट हो या मेंस की टेस्ट हो, कोई भी। यहाँ से मैं एक चीज उन स्टूडेंट्स के लिए पूछना चाहूंगा कि आपने 18 में आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, 19 में भी नहीं निकला, 20 में भी नहीं निकला, सो एक्चुअली में आपने ऐसा क्या मतलब चेंजेस करे अपने स्टडी प्लान में? कि मोटिवेशन तो एक ठीक है, एक फैक्टर आपके पास रहा, बट एक्चुअल ऑन फील्ड आपने ऐसा क्या चेंजेस करे कि आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे, आपने उनको एनालाइज किया होगा, और वो शायद मिस्टेक्स बाकी स्टूडेंट्स भी कर रहे होंगे जो फ्यूचर में स्टॉक्स को देखेंगे। हाँ। सो एक्चुअली में अगर वो मिस्टेक उनको पहले से पता चल जाए आपसे समझ के, तो उनके शायद वो ईयर्स बच जाए और उनकी भी आपकी जैसी एक अच्छी रैंक आए।
तो मैं वो सुनना चाहता हूँ। हम वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं आपसे कि आपने अपनी प्रिपरेशन में ऐसा क्या चेंज करा जो आपने मिस्टेक्स करी पहले, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं निकला और फिर एकदम से एक ही अटेम्प्ट में सब निकल गया। तो कुछ तो चेंज किया होगा, वो चीज आप अगर बता सकें तो। हाँ, तो इसमें देखो, सिलेक्शन के लिए जो मंत्र है सर ने तो बता दिया है पूरा, पर इसमें कोई लोग ऐसे करते हैं, जैसे मैंने भी गलती की कि प्री में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सबसे नहीं बनते या फिर उसके रिलेटेड कंटेंट नहीं होता। वो क्वेश्चन कितने होते हैं, एक 100 क्वेश्चन में से कुछ 10-15 क्वेश्चन हो गए, और सर ने कहा है कि 80% क्वेश्चन निकल रहे हैं तो आगे बढ़ो, उस 15 क्वेश्चन में मत अटको, पहली चीज। और दूसरी चीज की ज्यादा प्रेशर मत ले लो, नोट्स को रिपीटेडली रिवाइज करना है और टेस्ट देनी है। जो टेस्ट देने से रिकॉर्डिंग अच्छी होती है और थोड़ा टाइम के साथ मार्क बढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है। और मेंस के सर लिए प्रैक्टिस करनी। शायद ये बात ही मेरे को समझ आ रही है टॉक से कि प्रिपरेशन के टाइम में रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं अगर है। आपको असली जिंदगी में रिसर्च करनी है हाँ। अगर जितना आपको मतलब अगर टॉपर के भी आप मार्क्स देखेंगे तो अगर आप 80% भी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और उतने जाके एग्जाम में भी कर देते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। तुषार, मुझे एक बात बताइए, जो आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज आपने दी, तो स्पेसिफिकली थोड़ा मेंस की टेस्ट सीरीज के बारे में मैं पूछ रहा हूँ कि मेंस की टेस्ट सीरीज देने में कैसे आपको हेल्प मिली एक्चुअल एग्जाम जो आपने फेस किया उससे? सर मैंने मेंस की फुल लेंथ टेस्ट दी थी, क्योंकि मैं सब लोग सब चीज नहीं कर सकते, तो मैं प्रीवियस ईयर पे पीरियड में फोकस किया। जो जो कमियां है उनको मैं बार बार करता रहा उस चीज को, क्योंकि इस टाइम सेकंड पेपर में भी काफी ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कम यूपीएससी में पूछते हैं। और एक एडवांटेज भी हुआ कि मैंने यूसी जिंदाल की बुक लगाई थी। हमारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास ठीक नहीं हुई थी, तो उसके कारण 20 मार्क्स का तो एडवांटेज आ गया, जो शायद बहुत कम लोग वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो और टेस्ट में मतलब फर्स्ट थिंग कि मेरी कुछ कमी है, इसके कारण थोड़ी रैंक तो कम आई है, तो मैं और आगे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और टेस्ट से ये पता चलेगा कि अटेम्प्ट ज्यादा देना है, स्पीड मेंटेन रखनी है, स्पीड और अटेम्प्ट को रखना है। मैं एक चीज और स्पीड पूछना चाहूंगा कि जो मेंस का आपने बैच ज्वाइन करा था, तो हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस हुए होंगे बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए। सो वहां से आपको कितनी हेल्प मिली, क्या वो यूजफुल रहा आपके लिए, और उसके अलावा भी आपने कुछ और करा या उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहे और साथ में टेस्ट सीरीज दी? देखो, मेंस के जो क्लास हो रही है जिसमें नोट्स दे रहे हैं वो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, तो इवन प्रीवियस ईयर तो आसान है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। वो बन जाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कवर करते हैं, मतलब वो आसान लगते हैं प्रीवियस ईयर। तो ऐसे मेंस के नोट्स अच्छे से करोगे तो प्रीवियस ईयर मतलब वो कुछ बर्डन नहीं है, वैसी चीज नहीं है। प्री और मेंस के नोट्स अच्छे से करोगे तो मतलब बर्डन हम जहां तक समझ पा रहे हैं सर, हमने पहले भी टॉप स्टॉक करी, हम्म। सब में ही ये समझ आ रहा है कि अगर आपने मेडीजी का मटेरियल कर रखा है, हाँ। और क्लास के टीचरों पे अगर आपका बिलीफ है, तो और उसको आप रिवीजन बार बार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इतना बता दिया जाता है। और अगर आप ऐसी चीजें रैंडमली पढ़ने जा रहे हो, आपको देखो हमेशा 100 में से एक आध क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो हो सकता बताया ना गया हो, उसी को स्पेसिफिकली आप ढूंढने जाओगे हर सब्जेक्ट में, बहुत टाइम वेस्ट होगा। जरूरी नहीं कि वो बाद में रिवाइज भी कर पाओ, और जो आपको पढ़ाया गया उसके रिवीजन में भी फिर कमी रह जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये आपने शेयर किया अपना जर्नी तुषार, और किसी को स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे इस पूरी जर्नी में, जो आपकी पूरी जर्नी रही है इतनी लंबी, और अभी आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? मेरे पहले थैंक तो मेडी जी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार एक बेस्ट क्लास लगाया जिससे मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और कॉन्फिडेंस आ गया। तो बंसल सर है, आप भी हो, मनोज गौर सर है, विमल सर है, उन्होंने बेस्ट कंटेंट दिया, टॉप क्लास कंटेंट है। कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो उस नोट्स में से ही होता है, तो बस उसको रिपीटेडली पढ़ोगे तो अपना माइंड खुलता जाएगा क्वेश्चन के साथ। तो यस सर। और सर ने एक चीज और पूछी थी, फ्यूचर प्लान आपके क्या है? तो फ्यूचर में मैं सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी करूंगा,
और मैकेनिकल रेडी है, तो एक अच्छा स्कोर जनरेट कर पा सकता हूँ उससे, वो जर्नी होगी आगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे आप, ऑल द बेस्ट आपको। आपकी आगे की जर्नी के लिए भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में सब्जेक्टिव एग्जाम की अच्छे से आपकी तैयारी है, ऑप्शनल मैकेनिकल रख के आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जरूर आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं, मेरी और सर की बेस्ट विशेष है, और सर का वो डायलॉग जो आपने बोला वो भी याद रखिएगा वो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो बहुत अच्छा लगा बात करके तुषार आपसे। बेस्ट विशेष हमारी तरफ से, मेडीजी की तरफ से, मेरी और सर की तरफ से। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। वंस अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप आगे सिविल सर्विसेज के अंदर भी आई विश कि आपका इंटरव्यू हो यहाँ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।